जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सदस्यों वाली समिति थी जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भेजा गया था। यह 1928 में भारत आया, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका जोरदार विरोध हुआ। विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हुए, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम को भारत का ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। मिजोरम को ब्लू माउंटेन्स का देश कहा जाता है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत फोंगपुई। कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत, तो फोंगपुई, जिसे स्थानीय लोग ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। यहाँ की हरियाली और पर्वतीय प्रदेश को यह उपनाम देते हैं। बाकी मिजोरम की बात यहाँ हो रही, तो मिजोरम जिसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। कब, तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो राजधानी है वो आइजोल और राजकीय भाषा जो है मिजो और अंग्रेजी इसकी राजकीय भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों के विकास परियोजना के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसमें जो वर्तमान सदस्य देश है 189 सदस्य देश हैं, और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं, जो कि 14वें भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष हैं। अजय बंगा वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछा है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके संस्थापक जो थे वो विक्रम साराभाई माने जाते हैं, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो बी नारायण हैं। बी नारायण इसके वर्तमान में 11वें अध्यक्ष हैं। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियोन में। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह लियोन में। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। यह 194 देशों की सदस्यता वाला विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात की मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्य करना है। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में। इसके जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो विजया रहाटकर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 280 जो है वह किससे संबंधित है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग की स्थापना होती है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग जो गठित हुआ था वो 1951 में गठित हुआ था। वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया। इससे पहले जो वित्त आयोग था वह 15वां था, जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB की स्थापना कब हुई थी, जिसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983 में।
AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा निगरानी करना है। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार शुक्ला हैं। दिनेश कुमार शुक्ला इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब और कहां हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब और कहां हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। गरम दल और नरम दल में बट गए। गरम दल के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो नरम दल के जो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष भारत में पहली बार घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष भारत में पहली बार घोषित किया गया था, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में घोषित किया गया। यह था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह रिजर्व कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैला है। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य जो है वह पारिस्थितिकीय संतुलन और जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के बायोस्फीयर रिजर्व 12 में से कई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दर्जा मिला। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समानता कब होता है। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समानता कब होता है, यह आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर या दिसंबर में। भारतीय संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं। भारतीय संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक का होता है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। शीतकालीन सत्र आमतौर पर 15-20 दिनों का होता है और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। एक सत्र और अगले सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में दिया था। इन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश उन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया जो उनके पहले अनुयायी थे। बात हो रही महात्मा बुद्ध की, जिनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, अब नेपाल में है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ हैं लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया। भारत के पहले राज्यसभा सांसद कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति ने नामित किया था, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाए, चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले नामांकित राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 1952 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया था। राज्यसभा में नामित किया गया था। वह एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसमें छिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विशेष रूप से केनिया, तंजानिया, सूडान और नाइजीरिया देशों में। चलिए आपको प्रमुख घास के मैदान उसके क्षेत्र बताते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो अफ्रीका में। पेरी घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, विशेषकर यूएसए और कनाडा में। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी घास के मैदान किन क्षेत्रों में स्थित, तो रूस और यूक्रेन में, यूरोप और एशिया में। वेल्ड नामक घास के मैदान किस देश में स्थित, तो दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। हंगरी का प्रसिद्ध घास का मैदान कौन सा है, तो पुस्ता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में से हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया। जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में।
भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जैव विविधता के संरक्षण और जैव संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा चक्रवातों का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है। चक्रवातों का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WMO के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। चक्रवातों के नामकरण का कार्य विश्व मौसम संगठन, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और संबंधित क्षेत्रीय विशेष मौसम केंद्रों द्वारा किया जाता है। भारत की बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 13 सदस्य देशों में से एक है जो नाम सुझाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल गंगाधर तिलक को किस पत्रिका का संपादक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किस पत्रिका का संपादक माना जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में, नमक पत्रिकाओं की शुरुआत की। केसरी के माध्यम से उन्होंने स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और महामारी पर नियंत्रण रखना। वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण, की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण मामलों के निपटाने हेतु की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय स्थित है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई और यह राज्य बनाम राज्य मामलों को सुलझाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नील नदी का स्रोत कहाँ है। नील नदी का स्रोत कहाँ है, यह आपसे पूछा है। तो चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झील विक्टोरिया। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और इसका मुख्य स्रोत झील विक्टोरिया युगांडा है। यह मिस्र के जीवन की रेखा मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस जो सर्वाधिक है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितना है, 78% नाइट्रोजन है। बाकी 21% जो है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। चलिए बताते हैं नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो नाइट्रोजन गैस की जो खोज की वह डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की, और ऑक्सीजन गैस की जो खोज की जोसेफ प्रिस्टली ने की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला IT हब कौन सा शहर माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला IT हब शहर कौन सा माना जाता है, यह आपसे पूछा है, जिसे सिलिकॉन वैली सिटी भी बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ कई IT कंपनियां, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आयकर भारत में किस प्रकार का कर है। आयकर जो है भारत में किस प्रकार का कर है, ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन कर है या सीमा शुल्क है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर है। आयकर इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जिससे व्यक्ति अपनी आय पर सरकार को सीधे भुगतान करता है। यह भारत सरकार की प्रमुख राजस्व प्राप्ति का सूत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, ये आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वह बुलर झील है। चलिए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, ये आपसे पूछ सकता है। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी, तो भारत की सबसे गहरी झील जो है मानो सरोवर झील, जो कि तिब्बत में भारत के पास है। भारत की सबसे कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील कौन सी? तो पुलिकेट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संसद में धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारतीय संसद में धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा देता है। ऐसा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा इस पर केवल सिफारिश कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को हम लोग दिन के वीडियो में भी पढ़े हैं, पर चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय समुद्री दिवस जो मनाते हैं वह 5 अप्रैल को मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 5 अप्रैल को। चलिए अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं, जिनके उपलक्ष्य में समानता दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, तो 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और सृजन के सम्मान हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, या कार्यपालिका की विशेष शक्ति होता है। चलिए लोकसभा से कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो लोकसभा को भारत की निचली सदन कहा जाता है। लोकसभा का गठन 1952 में पहली बार किया गया। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो सदन द्वारा चुना गया एक सदस्य होता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मौलंकर साहब थे। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, जॉन व्हीलर ने। जॉन व्हीलर ने 1967 में ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता। तो ये रहे आपके टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किस पत्रिका का संपादक माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को किस पत्रिका का संपादक माना जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।